जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। ठीक, इसमें हमको पढ़ना है कि आपको पता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। जब सामान की कीमत बढ़ने लगती है और जो मुद्रा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वही क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कीमत स्तर में जब परिवर्तन हो जाएगा तो देश का जो आर्थिक विकास होता है उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। ठीक, क्योंकि जो कीमत होती है उससे जो उत्पादन की मात्रा होती है वो भी प्रभावित होती है और लोगों की जो आय होती है वो भी प्रभावित होती है। अब देखिए, आय में जब परिवर्तन होगा तो उससे उपभोग का जो स्तर होता है वही प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा सामान को खरीदना पसंद करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप कम सामान को खरीदना पसंद करते हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा कि जो कीमत होती है उसकी वजह से देश में जो बचत है और विनियोग की मात्रा भी क्या होती है, निर्धारित होती है। देखिए, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और जो कीमत स्तर है वो भी सही रहता है तो आप सेविंग ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक, और उन पैसों को आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक, तो अब इसी टॉपिक में हमको यही पढ़ना है कि जो है मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। अब देखिए, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि कीमत में जो किस प्रकार जो है जो परिवर्तन होता है वो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इस बारे में जो अर्थशास्त्री हैं उनके बीच बहुत सारा मतभेद है। बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक विकास में सहायक होती हैं और आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति कुछ हद तक क्या है, सही होती है। जैसे कीन्स और स्टोर जो हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुद्रास्फीति से देश में जो है आर्थिक विकास होता है। जो प्रोफेसर लेविस हैं वो कहते हैं कि मुद्रास्फीति विकास की ही क्या है, एक उपज है। मीन्स की मुद्रास्फीति के ही वजह से जो है विकास हमारा हो सकता है। ठीक, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि केवल एक सर्टेन लेवल तक ही जो मुद्रास्फीति है वो आर्थिक विकास में योगदान देती है। आगे देखिए, यहाँ दिया है कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में सहायक है। तो पहला दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति की दशा में जब कीमत बढ़ती है तो उत्पादकों को लाभ होता है, जिसकी वजह से विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है। ये देखिए, अगर कीमत बढ़ रही है और मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है तो जब लाभ ज़्यादा होता है तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। तो नई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है, उत्पादन जो है वो बढ़ता है और आय भी बढ़ती है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति से विकास में सहायता मिलती है। क्यों, कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूंजी प्राप्त करने में आसानी होती है। दूसरा दिया है कि बचत आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तीसरा दिया है कि सरकार जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उसको अपना लेती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी मिलता है। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विशेष पूंजी जो है आकर्षित होती है। अगर प्रॉफिट, आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी में लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है तीसरा पॉइंट कि जो उपयोग और निवेश है, मीन्स कि जो उपयोग किया जा रहा है और निवेश किया जा रहा है उस निवेश व्यय में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेंगे, सामान का उत्पादन करना चाहेंगे। चौथा दिया हुआ है कि स्फीतिक दशा की वजह से औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए जो है आपको अनुकूल वातावरण मिलता है। देखिए, सामान की कीमत बढ़ रही है, सामान की कीमत बढ़ने की वजह से लोगों को, बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है और डिमांड भी बनी रहती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना स्टार्ट करता है। पांचवा यहाँ पे दिया है कि मुद्रास्फीति की वजह से जो सीमांत औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उसको भी उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए दिया हुआ है कि उपयुक्त अनुकूल प्रभाव साधारण मुद्रास्फीति की दशा में दिखाई देती है। अब जितना पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं ये आपका साधारण मुद्रास्फीति की दशा में क्या है, दिखाई देती है। लेकिन भयंकर मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। मुद्रास्फीति के बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको आर्थिक और सामाजिक न्याय की अपेक्षा होती है और भुगतान संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।